जी, हम्म। भारतीय जनता पार्टी अभी राज शर्मा जी कांग्रेस के बोल रहे थे, मैंने उनको सुना, विकास पांडे जी को सुना, और मैं विकास पांडे जी को सुन रहा था जो गठबंधन पे व्यंग कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों नेता बड़े दिल के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में गठबंधन से चुनाव होगा। जब कोई गठबंधन होता है तो सीटों को लेकर थोड़ा बहुत उथक पटक होती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सब्जी पार्टी है, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, महाराष्ट्र में गए, शिवसेना से उद्धव ठाकरे से उन्होंने गठबंधन किया, उद्धव ठाकरे के ही शिंदे गुट को काट के उनको मुख्यमंत्री बना दिया। दोबारा फिर चुनाव हुआ, उसके बाद शिंदे को हटा के भारतीय जनता पार्टी का पुनः मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने शिवसेना को खत्म करने का काम किया, कमजोर करने का काम किया। वो छोड़िए, उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश की बात करिए। ये सब बोरिंग टॉपिक हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया, इनका गठबंधन जहां जहां मैं वहां की बात कर रहा हूँ जी भाई, पार्टी तो वही है ना, वही काम इन्होंने बिहार में किया, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया। अब कुछ दिन पहले मुझे एस टी हसन साहब मिले थे, वो कह रहे थे रुचि वीरा जी आ गई हैं, तो बात तो वही हो जाती है ना। ऋषभ जी, मेरी बात सुनिए, मेरा कहने से तात्पर्य, उदाहरण देने से तात्पर्य इतना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। देखिए, गठबंधन से उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। अभी पिछला चुनाव जो लोकसभा का हुआ, देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभरी और हम लोग 37 सांसद जीते, क्योंकि जो प्रदेश की जनता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पे बात करना चाहती है। जब जब इस प्रदेश में सरकार रही, ऋषभ जी, आप देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बहुआयामी काम हुए, लेकिन जो बड़े भ्रष्टाचार भी हुए जी, बड़े भ्रष्टाचार भी हुए, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी। समाजवादी रिपोर्टेड भ्रष्टाचार है। बाद में जांच में क्या हुआ, आप लोगों ने आपस में क्या जुगलबंदी कर ली, पता ही नहीं चला कि पहले यही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, और उसके बाद गोमती रिवर फ्रंट में भारतीय जनता पार्टी तो आगरा एक्सप्रेस में भी घोटाला ढूंढ रही थी, रिवर फ्रंट में घोटाला ढूंढ रही थी। जो घोटाला उनको जेल भेजिए, क्यों नहीं भेजा? ये तो झूठे लोग हैं, जेल भेजिए ना। और जो इनका घोटाला चल रहा है, आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती इन्होंने किया था, किस तरीके से आरक्षण में घोटाला किया। आज भी को गार्डन में लोग बैठे हैं, इनकी सरकारों में घोटाले भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन होता क्या है, इनके भ्रष्टाचारी तभी तक होते हैं ऋषभ जी, जब तक दूसरे दल में होते हैं। आप हेमंत विश्व शर्मा को देखिए, ये भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी चिल्लाते थे, और जब पार्टी में शामिल कर लिया, स्वच्छ साफ हो गए, वॉशिंग मशीन है। शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, आप मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। जब दूसरे दल में थे तो भ्रष्टाचारी थे, उनके ऊपर शारदा चिट फंड घोटाले का 7,000 करोड़ घोटाले का आरोप था, आज वो सब बरी हो गए, सीबीसीआईडी जांच खत्म हो गई। बहुत बड़ी बात आपने कही और बड़ा